आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मतान। रोज आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आती हूं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों का फीडबैक आता है, खुशी होती है। और मुझे और भी अच्छा लगता है जब आप लोग दूसरे लोगों से फोन पे बात करते हुए उनको टिप्स बताते हैं। मुझे ऐसी मेल्स भी आई, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अप्रिशिएट करती हूँ लोगों की जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, उनको बताते हैं उनके काम की चीज क्या है। ये बहुत अच्छी बात है। और आज हम किस किस अच्छी बात के बारे में बात करेंगे, चलिए नजर डालते हैं। मजबूत और शाइनिंग टीथ के लिए आसान सिंपल होम रेमेडीज आपके दांत, आपके गम्स और मुंह की सभी परेशानियों को करेंगे दूर। लजीज हलवे से भागेंगी घर की सभी बीमारियां। जी हाँ, खास चीज बताऊंगी। घर की सिंपल चीजें आपको बनाएंगी बेहद खूबसूरत। क्या करें आप कि आपका कल का दिन हो सुपर लकी, और क्या है लकी टाइम ये भी जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको स्पेशल चीजें बताऊंगी। आजकल बड़े हों या बच्चे, दांत की प्रॉब्लम सबको रहती है। छोटे छोटे बच्चों की दांत में कैविटीज और बड़ों का तो पूछिए मत। तो क्यों ना हम अपनी थोड़े लाइफस्टाइल को चेंज करें, कुछ रेमेडीज ऐसे करें कि ये प्रॉब्लम गायब हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीथ स्पेशल, क्योंकि आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। खुश रहते हैं तो हंसते हैं, और जब हंसते हैं तो आपके दांत बहुत खराब दिखते हैं। इसके लिए क्या करें ये जानेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ कि दांत का दर्द कैसे कमाएं, कैसे इसको कम करें। इसके बाद आपको बताऊंगी कि दांत को क्लीन शाइनी रखने के लिए आप क्या होम रेमेडीज अपनाएं। ये तो चलिए पहले दांत का दर्द भगाते हैं। अगर आपकी टीथ बहुत हेल्दी नहीं है, दांत में दर्द हो, तो आप कुछ होम रेमेडीज का भी सहारा ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको इमीडिएटली रश करते हुए डॉक्टर के पास अगर नहीं जाना है या इतना पेन है कि आप बेरेबल हैं, तो ये सिंपल रेमेडीज आपको बहुत हेल्प करेंगी, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले काली मिर्च और नमक। क्या करना है, काली मिर्च और नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि आपको पिसी हुई काली मिर्च और नमक इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को जिन टीथ में दर्द हो रहा है उसके ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है और फिर पानी से कुल्ला करना है। कुछ दिन ऐसा रोज करें और सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को जिन टीथ में दर्द हो रहा है उसके ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है और फिर पानी से कुल्ला करना है। कुछ दिन ऐसा रोज करें। और लहसुन यानी कि गार्लिक भी बहुत कमाल करता है। 1 या 2 आप गार्लिक की, लहसुन की कलियां चबाएं। एक लहसुन की कली को पीस कर उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और जिस टूथ में पेन है उस पर लगाएं। कुछ दिन ऐसा रोज करें। लौंग एक हेल्दी और बिना स्मेल वाली रेमेडी है। 2 लौंग पीस लें, इसमें ऑलिव ऑयल मिला लें, दर्द वाले दांत पर लगाएं, आपको रिलीफ मिलेगा। अगर कैविटी का पेन है, अगर कोई कीड़ा है दांत में और पता है कि अब सुबह डेंटिस्ट मिलेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि लौंग और ऑलिव ऑयल का जो मिक्सचर है ये कीड़े वाले टीथ पर लगा दीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। या फिर लौंग का तेल ही ले लीजिए, क्लोव ऑयल ले लीजिए, इसे दर्द वाले दांत पर अच्छे से रब करें, ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। और क्लोव ऑयल की कुछ बूंदों में थोड़ा सा पानी मिक्स करें और इससे कुल्ला करें, इससे भी आपको रिलीफ होगा। आपकी किचन में जो हींग पड़ी है जिससे आप दाल पर तड़का लगाते हैं, देखिए ये कितनी अच्छी एंटी पेन क्वालिटीज हैं इसमें। आधा चम्मच पिसी हुई हींग में 1 चम्मच नींबू का जूस मिलाएं और हल्का सा गर्म करें। फिर इसे कॉटन बॉल में डिप कर जहां दर्द हो रहा है उस दांत पर लगाएं, आपको नींद चैन से आ जाएगी। आपने कल क्या करना है, उसको कैसे बेटर बनाना है, इसके लिए मैं लगातार आपको बताती रहती हूँ, ताकि हर दिन आपके हिसाब से चले, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से चले, आपकी अच्छी चीजों की इंटेंसिटी बढ़े और बुरी की घटे। इसलिए बताती हूँ कि कल क्या करें। पर अभी आपको बताऊंगी कि आप अपने दांतों को व्हाइट करने के लिए, चमकाने के लिए क्या करें, ताकि जब आप स्माइल करें तो लोग आपको देखते ही रह जाएं। दांतों को क्लीन, हेल्दी और व्हाइट करने के लिए
आप इन सिंपल होम रेमेडीज को यूज कीजिए और कुछ ही दिनों में फर्क देखिए। सबसे पहले आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच तिल का तेल होता है वो मुंह में भरना है और इसे मुंह में अच्छी तरह से आपको गागल करना है। फिर इसे स्पिट कर देना है और पानी से अच्छी बार 8 to 10 टाइम्स गागल करके थ्रो कर देना है। आपके दांतों का येलो एनामल ये बाहर निकाल देता है। अब आप बनाना का छिलका भी यूज कर सकते हैं। बनाने का जो छिलका है उसको अंदर से उसका जो व्हाइट पोर्शन होता है उसे दांतों पर अच्छी तरह से रगड़ें। 10 से 15 मिनट के बाद आप गागल कर लें, इससे आपके दांत व्हाइट होते हैं। और तुलसी की पत्तियों को सुखाकर पीस लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाएं और इसे टीथ पर अच्छी तरह से रब करें। 15-20 मिनट्स के बाद कुला कर लें, दांत व्हाइट होने लगेंगे। और बबूल के पेड़ की लकड़ी इजीली मिल जाती है दुकानों में। इस लकड़ी को जला लेना है। इसमें थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी और 1 चुटकी ब्लैक सॉल्ट काला नमक मिलाना है। इससे जब आप अपने दांत साफ करेंगे तो आपके दांत हमेशा चमकते रहेंगे, व्हाइट रहेंगे। और बरगद के पेड़ की जड़ ले आएं। इस पेड़ की जड़ को सुखा लें और खाली पेट अच्छी तरह इसको च्यू करें। इसे टूथब्रश की तरह भी यूज कर सकते हैं। आपके दांत व्हाइट होने लगेंगे। व्हाइटनेस से मुझे याद आया, आप एप्पल साइडर विनेगर मुंह में रखें, इससे कुछ देर गार्गल करें। ध्यान ये दें कि इसमें आप इसको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही यूज करें, ज्यादा ना करें, नहीं तो मुंह के अंदर की स्किन आपकी गलने लगेगी, क्योंकि ये इंस्टेंट रिलीफ देता है, फायदा दिखाता है। अभी तक तो मैंने आपसे सिर्फ टीथ की बात करी है, अब उसके और अंदर यानी कि गम्स की बात करते हैं। गम्स को कैसे हेल्दी रखें ये आपको बताती हूँ, पर चलिए इससे पहले जरा आपकी राशियों का हाल जानते हैं और उसको ठीक करते हैं। मेष राशि के लोग पिस्ता बर्फी खाएं। अगर पिस्ता बर्फी अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, 2 या 3 पीस पिस्ता साथ में शक्कर डालकर खा लें। ऐसा करने पर आपको फीमेल से फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। वृषभ राशि वाले लोग चावल ना खाएं, बल्कि चावल किसी जरूरतमंद को दें। ऐसा करने पर आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी जो आपके मन को अच्छी लगेगी। लकी टाइम नाइट 9:20 PM। मिथुन राशि के लोग जेमिनाई, नींबू पानी जरूर पिएं और ध्यान रहे कि जब नींबू पानी पिएंगे तो जो छिलका होगा नींबू का वो साथ में काम पर ले आए। दिन भर कोई भी इंसान आपको तंग नहीं करेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। कर्क राशि के लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेली देखें और हथेली के सेंटर में दोनों हाथ में एक रेड डॉट लगाएं। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। क्योंकि हम टीथ की बात कर रहे हैं तो ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से बात करें और उन्हें आपसे बात करके गंदा ना लगे, या आपकी ब्रेथ कैसी है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आपकी ब्रेथ कैसे रहे अच्छी ये आपको बताऊंगी, पर इससे पहले आपके गम्स की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का तरीका बताती हूँ। आपके गम्स की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपके गम्स में अगर पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, या आपके दांत के जो टिश्यूज हैं वो बोन्स के साथ में क्योंकि जुड़े रहते हैं, तो अगर गम्स हेल्दी नहीं होंगे तो दांत कभी भी हेल्दी नहीं होंगे, वक्त से पहले गिर जाएंगे। तो कमजोर गम्स के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या रेमेडीज होती हैं ये आपको बताती हूँ। पहला सिम्टम होता है कि अगर आपके गम्स में बहुत ज्यादा रेडनेस होती है, ब्रश करते हुए अगर गम से खून आने लगता है, सॉफ्ट ब्रश करने पर भी आने लगता है, तो गम लाइन का पीछा हटना और दांत का लूज होना और ये सारे कारण होते हैं। तो इसके कारण आप क्या करें, टोबैको प्रोडक्ट्स का ज्यादा सेवन ना करें। प्रेगनेंसी फैमिली हिस्ट्री में गम्स डिजीजेस देखें अगर रहें तो इमीडिएटली विजिट अ डॉक्टर। डायबिटीज भी एक कारण हो सकता है। ज्यादा स्ट्रेस, दांतों को चबाते समय या दांतों को भींचते रहना नहीं करें। कई बार बर्थ कंट्रोल पिल्स या डिप्रेशन की दवाइयां भी इस तरीके की प्रॉब्लम डाल देती हैं। आपके लिए इसकी रेमेडी क्या है कि दिन में 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करें। आजकल तो सब कुछ मिलता है, आप नाम नोट कर लें, फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करें।
दांतों के बीच की जगह पर फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग एक धागा होता है जिससे आप अपने दांत के बीच की जगह को क्लीन करते हैं ताकि आपके गम्स हेल्दी रह सकें, साफ रह सकें। एंटीसेप्टिक माउथ रिंस से दिन में 2 बार आपको अपने माउथ को क्लीन करना है, स्पेशली खाने के बाद। डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाते रहें और आपके गम्स हमेशा हेल्दी रहेंगे और आपके दांत गिरेंगे नहीं, चाहे आप ओल्ड भी क्यों ना हो जाएं। एक कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल लाइफस्टाइल में दिख रही है, जंक फूड खाने से, ज्यादा चॉकलेट कैंडीज खाने से, वो है बच्चों के दांत में टूथ डिके, कीड़ा हो जाए या बड़ों के दांत में हो जाए तो वो दांत को खाता चला जाता है, खत्म कर देता है। इससे बचने के लिए भी मेरे पास कुछ इलाज है, आपको बताऊंगी क्या कर सकते हैं हम। पर इससे पहले बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को कैसे दूर करें ये जानते हैं। बैड ब्रेथ आपके लिए एम्बैरेसिंग हो सकती है। लोग आपसे बात करते हुए डरेंगे, आपके आसपास लोगों में डिस्कम्फर्ट रहेगा, उधर देखकर बात करेंगे, किसी से आप पास जाकर बात करेंगे तो कॉन्शियस हो जाएंगे। तो कैसे रख सकते हैं आप अपनी ब्रेथ को फ्रेश, चलिए ये जानते हैं। मुंह में सलाइवा से बैक्टीरिया मरते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण मुंह में सलाइवा जो जब कम हो जाता है, जिससे दांतों पर बैक्टीरिया जमने लगते हैं, जिससे माउथ से बैड ओडर आने लगती है। इसलिए इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मुंह में पानी भरकर अच्छी तरह से उसको घुमाना है, फिर पानी पी लें या फिर आप स्पिट कर दें। ऐसा दिन में 3 या 4 बार करें। और इसका परमानेंट इलाज है विटामिन सी रिच फूड्स लें। विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं जैसे नींबू, टमाटर का छिलका दांतों पर अच्छी तरह से रगड़ें। एप्पल खाने से भी मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ता है, जिससे मुंह में फ्रेशनेस आती है। और इसके साथ साथ पुदीने की 2 या 3 लीव्स अच्छी तरह चबाते हैं तो इससे मुंह में ठंडक रहती है, बैड ब्रेथ दूर होती है और फ्रेश ब्रेथ रहती है। इंस्टेंट इलाज ये है कि आप लौंग या हरी इलायची लें। 1 लौंग या 1 हरी इलायची मुंह में रखकर धीरे धीरे इसको सक करते रहें। इसे चाय में मिलाकर लें, आपकी बैड ब्रेथ दूर होने लगेगी। और खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ, जो कि माउथ फ्रेशनर की तरह इंडियन रेस्टोरेंट में मिलती ही है, थोड़ी सी सौंफ चबा चबा कर खाने से मुंह में जो बैड ओडर है उससे छुटकारा मिलता है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। फिर से वक्त आ गया है आपके कल की बात करने का। आपको क्या करना है कल, इसलिए आपको बताती हूँ आज, ताकि कल करने में इजीनेस हो। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि दांतों में कीड़ा न लग सके, बच्चों के बड़ों के दांत हेल्दी रह सकें, क्या प्रिकॉशंस लें। आप क्या करें कि रेड कंबल या रेड कलर के कपड़ों को ईस्ट डायरेक्शन में रखकर ईस्ट की ओर चेहरा कर बैठ जाएं। आपको हाथ में सुपारी ले लेनी है और मंत्र का जाप करना है। मंत्र है हर हर भमर चक्षु स्वाहा। इस मंत्र को कुछ देर बोलना है। कुछ देर बोलने के बाद या मिनिमम 21 टाइम्स बोलने के बाद सुपारी का टुकड़ा जो है वो चबाकर खा जाए। इतना सा टुकड़ा लेना है। ऐसा 1.5 महीने तक रोज करें। आपकी ये टूथ डिके की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं लगातार आपको न्यूमरोलॉजी और कुछ नंबर्स के खास सीक्रेट्स बताती हूँ। आज आपको बताऊंगी नंबर 6 के खास सीक्रेट्स। पर इससे पहले चलिए कल क्या करना है वो जानते हैं। सिंह राशि के लोग मंदिर में येलो फ्लावर चढ़ाएं। ऐसा करने पर किसी और के आइडिया से आपको फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। कन्या राशि के लोग वर्गोज आंवला जरूर खाएं, आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे। ये खट्टा फ्रूट आपको दिन में फायदा दे देगा। लकी टाइम नाइट 8:50 PM। तुला राशि के लोग लिब्रन, किसी से झूठ ना बोलें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कोई और चारा ना हो तो एक काम कर सकते हैं, येलो पेन या येलो स्केच पेन लेकर हाथ में बोलें, आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 AM। और वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियन, ब्लू कलर के कपड़े पहने। ब्लू कलर के कपड़े आपका लेजीनेस दूर करेंगे और आपको फायदा पहुंचाएंगे। लकी टाइम नाइट 9 PM। अपने बालों की खूबसूरती के लिए आप क्या कर सकते हैं। इतने ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, पहले कभी नहीं होते थे, क्योंकि लोग अपने बालों को हेल्दी रखते थे, स्ट्रेस कम लेते थे। स्ट्रेस का तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है।
लेकिन साथ साथ ये भी बताती हूँ कि नेचुरली बालों को कैसे ध्यान दें, कि क्यों इतने केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अगर करते भी हैं तो बैलेंस बनाइए। बात करेंगे आपके बालों की, पर इससे पहले चलिए नंबर 6 वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। किसी भी मंथ की 6th, 15th या 24th को अगर आपका बर्थ होता है तो आप नंबर 6 के लोग हैं। आपके अंदर कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? आप जो हैं वो वीनस के सिंबल वाले लोग हैं। हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इन पर डिपेंड किया जा सकता है, क्योंकि आप पर जब लोग डिपेंड करते हैं तो आप धोखा नहीं देते। रेड, ऑरेंज, येलो ये आपके लिए लकी कलर्स हैं। ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट कलर्स कम से कम यूज करें। ये कर अपने लकी कलर्स यूज कर आप अपनी लाइफ को और बेटर और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लास्ट की 4 राशि वाले लोग क्या करें, कैसे करें, इससे क्या फायदा होगा, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। पर इससे पहले आपके बालों की खूबसूरती रहे, बाल लंबे रहें, झड़े नहीं, नेचुरली हेल्दी रहें, कलर मेंटेन रहे, इसके लिए क्या करना है ये बताती हूँ। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए भृंगराज के तेल से बालों की मालिश करें। इसमें बहुत अच्छी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो बालों को फायदा पहुंचाती हैं। रोजाना भृंगराज के तेल से बालों की मालिश करने से बाल काले होते हैं, लंबे होते हैं, हेयर फॉल रुकता है। इसे लगाने से बालों में डैंड्रफ कम होती है। ये सर को ठंडक पहुंचाता है। अदरवाइज आप आलमंड के तेल, बादाम के तेल से भी बालों की मालिश कर सकते हैं। बादाम ना सिर्फ आपके दिमाग को स्ट्रेंथ देता है, हेल्दी रखता है, बल्कि आपके बालों को भी स्ट्रेंथ देता है। जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बार बार बाल वॉश करने से, केमिकल वाले शैम्पू से बाल वॉश करने से निकल जाते हैं, उसको रीस्टोर करता है। आलमंड में विटामिन ई पाया जाता है, जिससे बालों को मजबूती मिलती है। हफ्ते में 1 दिन बादाम के तेल से बालों की अच्छे से मालिश करनी जरूरी है। इसकी यूजेज से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दवाई के साथ साथ क्या उपाय करना है ये बताती हूँ। पर चलिए इससे पहले आपकी राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लोग शिव जी की पूजा करें। ऐसा करने पर आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 AM। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, घर लौटते समय कोई भी ग्रीन चीज घर ले आएं। आपके घर समझिए खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। चाहे छोटा सा कोई प्लांट, कोई लीफ, कुछ भी खरीद के ले आएं, उठा के ले आएं। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM। कुंभ राशि के लोग किसी की बुराई ना करें। किसी की गॉसिप करने से आप उनकी नेगेटिविटी अपनी एनर्जी के साथ जोड़ लेंगे। स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप या गॉसिप वाली कोई भी चीज। आपका लकी टाइम इवनिंग 7 PM। और मीन राशि के लोग पाइसेंस, नेगेटिव सोच से बचें। नेगेटिव सोच को दूर करने के लिए लेफ्ट हैंड में हरे रंग का धागा बांध लीजिए, आप पॉजिटिव फील करेंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं आज आपको 2 बहुत अच्छे टिप्स बताऊंगी। एक जो आप किसी को बिना बताए अपने घर में कर सकते हैं, और एक जो आपको खुद करना है या जो बीमार है उसकी हेल्प लेकर उसकी रजामंदी से करना है। बताती हूँ क्या करें फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों सिचुएशन में। पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है वो तरीका बताती हूँ। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। आपकी परेशानी है, किसी बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे सिर्फ बेसिक हेडिंग लिखकर अगर भेज देंगे तो और आसानी होगी, मुझे समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम का क्रक्स क्या है। पर मैक्सिमम 150 वर्ड्स के अंदर भेज दीजिए। साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस, फोटो जरूर भेजा करें, क्योंकि मुझे असेसमेंट होती है आपके टाइम में अगर रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर बर्थ टाइम है ही नहीं तो हाथ की और हैंडराइटिंग की फोटो भी भेजा करें। आज हम किससे बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे, अब ये देखते हैं। आज हम कंचन का सवाल लेते हैं। जब भी आप लोग हमें सवाल भेजा करें तो अपनी जगह जरूर लिखा करें, ताकि आप अपने एरिया से खुद को भी रिलेट कर पाएं, कंफ्यूजन ना हो। तो कंचन का सवाल लेते हैं। कंचन पूछना चाहती है काम में सक्सेस मिलेगा या नहीं, पैसा आता है पर टिकता नहीं।
कंचन से बात करते हैं। कंचन घर में वेस्ट डायरेक्शन में एक तांबे के लोटे के अंदर चांदी का सिक्का डालकर पानी भरकर ढककर रख दीजिए। जब भी पानी इवेपोरेट हो, पानी को रिफिल करते जाएं। इससे आपके प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रांग होंगे और जो आपके काम में ग्रोथ नहीं हो रही वो धीरे धीरे हो जाएगी। 2016 के बाद आपके काम में काफी अच्छी ग्रोथ है। हेल्थ प्रॉब्लम्स फिजिकल हो या मेंटल, डॉक्टर से दवाई और सलाह जरूर लेनी है। उसके साथ साथ ये रेमेडीज करनी है तो डबल असर होगा। क्या करना है बताती हूँ। अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं हो रही है तो मेडिसिन के साथ साथ ये रेमेडी करें। रात को थोड़ा सा हलवा बनाएं, उसे पत्तल पर रखें और जो इंसान बीमार है उसके ऊपर 11 बार घुमा दें, फिर इसे किसी चौराहे पर फेंक दें। ऐसा करने से सारी नेगेटिविटी, फिजिकल स्ट्रेस, पेन खत्म हो जाएगा। इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का, बस जाते जाते आपको बताऊं कि एक छोटी सी बात, आप जब दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह उठते हैं तो अच्छा म्यूजिक सुना करें। और मैं तो आपको ये कहूंगी कि स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या किसी मंत्र की चैंट से अगर आप उठते हैं, अपने आप से मोबाइल को कम से कम 7 मीटर दूर रख के सोया करें। जो लोग मोबाइल पास में रख के सोते हैं, अलार्म लगाकर सोते हैं, उसकी बहुत नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो आपके ब्रेन, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके लव्ड वंस के लिए अच्छा नहीं है जिनके साथ आप सोते हैं। मोबाइल दूर रखिए और साथ में किसी चैंटिंग वॉइस से, किसी अच्छे मंत्र से उठिए। जैसे दिन की शुरुआत होगी बिल्कुल वैसे ही दिन का अंत होगा। इसी चीज के साथ कि आप जो सुनते हैं उसे फॉलो करें, इस उम्मीद के साथ मैं रोज नई चीजें आपके लिए लेकर आती हूँ। आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव होगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो क्या करना है कल, क्या जानना है कल, ये बताऊंगी कल ही। तो इसी वक्त मिलते हैं नई स्पेशलिटी चीजों के साथ, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।